गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक सबको पता है, कॉफी के डिंगजी कॉफी, टू इन वन कॉफी, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। कॉफी मेन ये है कि पानी के बाद आजकल ज्यादा ड्रिंक लोग लेते हैं, वो कॉफी है या फिर चाय है। तो बहुत सारे लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं, लेकिन कॉफी की हिस्ट्री हमें पता होना जरूरी है। कॉफी हम ले रहे हैं, लेकिन कॉफी कहाँ से आई है, वो उसका हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको हिस्ट्री से शुरू करती हूँ कॉफी के। तो एक हिस्ट्री में एक स्टोरी बताई गई है कि एक इथियोपियन जो बकरी चराने वाले जिसको कहते हैं, गोट हर्डर, उसका नाम था काल्दी। वो अपनी बकरियां चराने के लिए लेके गए थे, तब वहां पे कॉफी के जो बेरीज होते हैं, कॉफी के बीज, वो उन बकरियों ने खा लिए। तो उसकी वजह से वो बकरियां ज्यादा एक्टिव हो गई और रात भर अलर्ट रही, वो सोई नहीं। उसके बाद जब उस आदमी ने खुद ने वो कॉफी के बीन्स ली, तो उसको कुछ अलग सा एहसास महसूस हुआ, जैसे कि वो अलर्ट कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ गई। और उसके बाद ये कॉफी एज अ ड्रिंक पीना पीना शुरू हो गया। ये इसकी हिस्ट्री है। और उसके बाद जैसे ये कॉफी का पता चला, ये बीन्स के बारे में पता चला, उसके बाद शुरू हो गया वो इथियोपिया में। और फिर धीरे धीरे बढ़ के वो येमेन में हो गया, क्योंकि कॉफी को अरबी में वाइन बोला जाता है, वाइन इन अरब, क्योंकि वाइन या अल्कोहल वहां पे अलाउड नहीं है। तो टू फील अलर्ट एंड कॉन्शियस होने के लिए वो लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो येमेन में, अरब में ये बहुत प्रचलित है कॉफी लेना। और उसके बाद इस्तांबुल में वो इंट्रोड्यूस हुई, वेनिस में, पेरिस में। आजकल तो कॉफी मतलब हर एक घर में होती है और हर कोई उसको कंज्यूम करता है। तो कॉफी का मेन लोग कंज्यूम इसलिए करते हैं कि अलर्ट रहने में, अगर कोई काम कर रहा है या किसको पढ़ाई करनी है या फिर कौन कुछ थक गए होंगे डेली रूटीन में, तो वो कॉफी एज अ बिवरेज वो ऐड कर देते हैं। आजकल हम देखते हैं लोग कॉफी शॉप्स में भी बैठ के अपना ऑफिस का काम करते हैं, वो इसी के लिए, क्योंकि कॉफी हमें अलर्टनेस देता है, हमें स्मार्टर बनाता है, हमारी मेमोरी जो है वो एनहांस कर देता है। और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है। जब ओवर थिंकिंग हो जाता है, जब बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, तब हमें कॉफी की बहुत जरूरी रहती है एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए। तो कॉफी को ऐसा भी कहा गया है कि ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप कॉफी अच्छे से डेली कंज्यूम करते हो, तो ये फिजिकल स्टैमिना भी आपका बढ़ाती है, प्लस फैट बर्निंग में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फैट बर्निंग में इसलिए क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। वो कैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। तो लिंगजी कॉफी के रिलेटेड हम बात करेंगे आज। तो लिंगजी कॉफी में मेनली कॉफी के ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, बट कॉफी के साथ हमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि कॉफी वो ले लेते हैं अलर्टनेस के लिए, नॉर्मल कॉफी की बात करी हो, जनरल कॉफी, हमारा लिंगजी कॉफी नहीं। तो जब लोग कॉफी लेना बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कैफीन की वजह से हाइपर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर स्किन रैशेस दिखाई देती है, तो उसके बाद लोग ऐसा कहते हैं कि कॉफी लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कॉफी के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स के लिए कॉफी तो हमें लेनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है, वो जो कैफीन है, कैफीन अगर शरीर के अंदर ही सैचुरेट नहीं हुआ, और वो शरीर के अंदर सैचुरेट होने के बाद वो कॉफीन के जो साइड इफेक्ट है वो दिखते हैं। तो इसकी वजह से लोग कॉफी पीना भी छोड़ देते हैं। तो मेन अगर कैफीन को शरीर के बाहर निकलना है, तो उसको किडनी के थ्रू पास होना पड़ता है उस कॉफी को। और अगर सिर्फ कैफीन है तो वो किडनी के थ्रू पास नहीं हो पाता, वो शरीर में ही सैचुरेट होता रहता है। और उसकी वजह से जो जिटर्स है, मतलब नर्वसनेस फीलिंग, या फिर ओवर कॉफी कंजम्पशन से जो जो साइड इफेक्ट्स अभी मैंने बताए वो आपको दिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कॉफी पीना छोड़ दे, है ना। नॉर्मल कॉफी है, वो लोग बहुत लोग छोड़ देते हैं उसके साइड इफेक्ट्स को लेके। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन में एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, मतलब ऐसी चीज जो आपका कैफीन शरीर में सैचुरेट नहीं होने देगी, वो यूरेटिक की तरह आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी। लेकिन जो भी आप बिवरेज लेते हो, ड्रिंक्स लेते हो, जूसेस लेते हो, वो किडनी के थ्रू पास हो जाते हैं। और वो अगर डायूरेटिक इफेक्ट, ऑलरेडी गैनोडर्मा का इफेक्ट डायूरेटिक है, कॉफी लेने के बाद आपको बार बार कभी कभी यूरिन जाना पड़ता है, तो वो इसलिए कि वो सैचुरेट नहीं होने देता। कॉफी के बेनिफिट प्लस गैनोडर्मा के बेनिफिट्स, दोनों बेनिफिट्स हमें हमारी लिंगजी
3 in 1 और 2 in 1 कॉफी से मिलते हैं। तो 3 in 1 कॉफी में हमने नॉन डेयरी क्रीमर ऐड किया है, वो इसलिए कि वो पैलेटेबल बने, क्योंकि हर कोई डायरेक्टली ब्लैक कॉफी नहीं पी सकता। 2 in 1 कॉफी जो हमारा है, जिसमें नॉन डेयरी क्रीमर भी नहीं है और थोड़ा सा शुगर हमने जो ऐड किया, लो कैलोरी शुगर, वो लोगों को कंजम्पशन के लिए आसान हो, इसलिए हमने 3 in 1 स्टार्ट किया है। तो लोग कभी भी शुरू करते हैं तो 3 in 1 से आप शुरू कर दो। एक बार आपको वो बिटरनेस का इफेक्ट आने लगेगा, धीरे धीरे आप 2 in 1 पे शिफ्ट हो सकते हो। या फिर कभी कभी किसको टेस्ट नहीं पसंद होती है तो वो 3 in 1 से शुरू कर सकता है। तो 3 in 1 में भी जो लो कैलोरी शुगर है और नॉन डेयरी क्रीमर है, वो इफेक्ट आपको उतना ही बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप 2 in 1 उसके बाद 2 in 1 पे शिफ्ट कर देते हो, तो 2 in 1 का मेन काम है डायूरेटिक करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो 3 in 1 या फिर 2 in 1 डिपेंडिंग ऑन योर पैलेटेबिलिटी, जो भी आपको टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हो। तो कॉफी का नॉर्मली कॉफी जो बाहर कॉफी मिलती है, जिसको हम एसिडिक नेचर का बोलते हैं, शरीर में एसिडिक नेचर तब बढ़ जाता है जब आप कैफीन शरीर में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। लेकिन हमारी कॉफी में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट होने की वजह से, गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी अल्कलाइन है, तो ये शरीर की एसिडिक लेवल है वो बढ़ने नहीं देता और शरीर बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। सारे डिसीजेस शुरू होते हैं बॉडी की जो एसिडिक लेवल बढ़ती है ना, उसके बाद ही। तो बॉडी को अल्कलाइन भी रखता है, साथ में हमें ये बेनिफिट्स भी देता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स कॉफी में ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही हैं, लेकिन गैनोडर्मा में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिक जर्मेनियम है उसका डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, वो डायूरेटिक जैसा काम करता है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं गैनोडर्मा में, वो हमें जो भी आपको, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हम आरजी और जीएल ले रहे हैं फिर भी हम कॉफी क्यों ले, ऐसा होता है कि हम सिर्फ आरजी और जीएल एज अ फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन दिन भर फॉर अलर्टनेस, कुछ काम करने के लिए या फिर दिन की शुरुआत के लिए बहुत से लोगों को कुछ ड्रिंक लेने की जरूरत होती है, जैसे वो चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं कुछ हेल्दी ड्रिंक से, जो हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, उसके हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो हम ये एज अ हेल्थ ड्रिंक हम हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण जो भी फ्री रेडिकल शरीर के अंदर सैचुरेट हो रहे हैं, वो शरीर के बाहर निकल जाएंगे। ये फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करता है, एड्रेनालिन हार्मोन है, ये सिक्रेट करता है, इसकी वजह से फिजिकल परफॉर्मेंस, जैसे कि एथलीट्स लोग बहुत कॉफी पीते हैं, या फिर जिनको स्ट्रेस का ज्यादा काम रहता है ऑफिस में भी, वो भी लोग ज्यादातर कॉफी लेते हैं, क्योंकि इससे फिजिकल परफॉर्मेंस, ये कॉन्शियसनेस पे काम करता ही है, मेंटल अलर्टनेस पे काम करता है, प्लस आपका फिजिकल स्टैमिना पे भी बहुत काम करता है। ये डिक्रीज मोर्टेलिटी, ये इस पे रिसर्च हुआ है कि अगर कॉफी कंज्यूम आप कर रहे हो तो मेन और वुमेन दोनों में मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ का जो रेट है वो कम किया है उसने। और ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक नर्व को स्टिमुलेंट जैसा काम करता है ये, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हमें सब पता है कि हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है। अगर शुगर का मेटाबॉलिज्म आपका अच्छे से हो रहा है, तो ये आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रखेगा। और साथ ही में कॉफी जो है और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट, ये हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है। पैनक्रियाज लीवर के जस्ट नीचे होता है, तो एक लीवर का फंक्शन अगर आपका अच्छे से होने लगा है, तो आपका पैनक्रियाज का जो स्टिमुलेशन है वो भी अच्छे से होने लगता है, और फिर आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मल लेवल पे रहता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और इंसुलिन लेवल्स को शरीर के अंदर। और ये लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, कभी कभी लीवर डिसीजेस में, क्रॉनिक लीवर डिसीजेस में लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए दिखते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन बढ़ा है, या फिर एसजीओटी, एसजीपीटी, ये जो कुछ एंजाइम्स आपके लीवर फंक्शन टेस्ट आप करते हो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। तो ये एंजाइम्स लोअर करने का काम कॉफी करती है। तो लीवर डिसीजेस में भी, जैसे लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, इन कंडीशंस में आप कॉफी विथ गैनोडर्मा आप यूज करते हो तो लीवर का फंक्शन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। कैंसर पे भी ये रिसर्च प्रूवन है कि ये कैंसर पे काम करता है। साथ ही में इसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी पॉलीसैकेराइड्स होने के कारण ये हमें एंटी ट्यूमर कहा गया है पॉलीसैकेराइड, तो कैंसर से भी बचाव देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारे जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, अगर फ्री रेडिकल शरीर में सैचुरेट होते हैं, तब
आगे जाके क्रॉनिक डिसीजेस में वो परिवर्तित हो जाता है। क्रॉनिक डिसीजेस कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर्स है या फिर फिजिकली भी कैंसर जैसे बीमारियां है, वो अगर शरीर में फ्री रेडिकल सैचुरेट होने के बाद ही हो जाते हैं। तो ये करने का काम कॉफी करता है। फिजिकल परफॉर्मेंस भी वो अच्छा करता है, एथलीट्स ये यूज करते हैं। और जैसे कि नर्व रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये एज अ प्रिवेंशन काम करता है। और जिनको ऑलरेडी पार्किंसंस या फिर डिमेंशिया या फिर स्ट्रेस है या फिर माइग्रेन भी बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है, स्पेशली लेडीज में, क्योंकि लेडीज में ऐसा होता है कि ऑलरेडी हार्मोनल उनका इम्बैलेंस होने की वजह से शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से माइग्रेन का उनको बहुत तकलीफ दिखता है। तो माइग्रेन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक जिसको कहते हैं, जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब उसकी वजह से उनको हेडेक हो रहा है, उनमें भी कॉफी एज एनाल्जेसिक काम करता है, पेन कम होने का भी काम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ा अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। और ये नर्व सेल्स को भी प्रोटेक्शन देता है, हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्शन देगा और लीवर को भी प्रोटेक्शन देगा। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। कग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं, जो हम मतलब काम करते हैं डेली रूटीन में, कभी कभी ऐसा होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है जो हम सोच रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरी पे वो इम्पैक्ट पड़ जाता है, मतलब कभी कभी किसी की जो पढ़ाई, जो जैसे कि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं रहता, मेमोरी उनकी इम्पेयर हो जाती है, या फिर स्ट्रेस की वजह से हमारी मेमोरी कम हो जाती है। इसकी वजह से कग्निटिव फंक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसको सोच समझ कर नॉलेज उसका गेन करना, आपके ब्रेन में वो रिटेन करना और उसका सही इस्तेमाल करना, लाइक उनके जॉब में वो सही इस्तेमाल करेंगे या फिर डिसीजन मेकिंग में वो अलर्टनेस से इस्तेमाल करेंगे। और मेंटल फोकस ये बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इसके ये मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हमें कॉफी के मिलते हैं। और डिप्रेशन के केसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं इसके, ऑलरेडी जो डिप्रेस्ड है और जो ऐसा है कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनके रिलेटेड भी ये डिप्रेशन का रिस्क जो है रिड्यूस करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, इसके कारण न्यूरोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्रेन रिलेटेड ही होता है तब आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कभी कभी आपके दांतों में भी झंझनाहट होती है या फिर हाथों में पैरों में जैसे सुनसा पड़ता है। ये कब होता है, जब आपके नर्व जैसे सियाटिका नर्व कभी कंप्रेस हो रही है, तो आपके लोअर जो पार्ट होता है बॉडी का, जैसे कि पैर होते हैं, वहां पे झिंझिनाहट होना या फिर सूनापन आना। तो कभी कभी सर्वाइकल नर्व जो है उसका डैमेज हो जाता है, तब आपके हाथों में झिंझिनाहट होना। ये नर्व्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो पूरे शरीर का न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन जो है हमारा कॉफी विथ गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट 2 in 1 प्लस 3 in 1 दोनों करता है। तो ये अल्कलाइन नेचर का है, तो शरीर में जो पीएच बैलेंस ये अच्छे से करता है और बॉडी एसिडिक बन जाती है तो ये एसिडिक लेवल को भी कम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कॉफी लेने के बाद, जैसे 3 in 1 कॉफी लेने के बाद भी बहुत लोगों को ये डाउट आया है कि मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है। तो ये हाइपर एसिडिटी क्यों होती है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत एसिडिक लेवल बढ़ चुकी है, इसकी वजह से आपको ये एसिडिटी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपने कॉफी के साथ इंटरनली आरजीजीएल है, नोनी है या फिर हमारे सिंगल हर्ब्स है, उसमें कुछ जो आपके डाइजेशन के ऊपर काम करे और आपका शरीर का एसिडिक लेवल बैलेंस करें, उसका आपने शामिल कर देना चाहिए डेली इनटेक में। तो ये डाउट बहुत लोगों को आता है कि कॉफी हम ले रहे हैं, अल्कलाइन कॉफी है बोलते हैं, फिर भी एसिडिटी हो रही है। इसका मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन लेवल उतना बड़ा है, आपको कॉफी के साथ और भी चीजें ऐड करनी पड़ती है आपकी डेली डाइट में। कॉफी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, कहीं पे सूजन हो रही है, बार बार सूजन रहती है, कहीं पे पेन हो रहा है, तो वो पेन कम होने में भी एनाल्जेसिक की तरीके से कॉफी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो मेन एक्सेस कैफीन मैंने पहले बताया जिटर्स पैदा करता है। जिटर्स मतलब एक नर्वस फीलिंग होता है, जो कैफीन शरीर के अंदर सैचुरेट होने के बाद वो नर्वस फीलिंग हो जाता है। कभी कभी नर्व ब्लॉकेज भी हो जाता है और वो हम फोकस नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जीटर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे कॉफी में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, इसकी वजह से जीटर्स मतलब ये नर्वस फीलिंग है या फिर नर्व ब्लॉकेज है या फिर कंसंट्रेशन या फिर फोकस नहीं होना, नींद नहीं ठीक से आना, ये चीजें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमने
नॉर्मल कॉफी के साथ हमारा गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट भी उसमें ऐड किया है, राइट। तो न्यूट्रिशन के साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, लीवर हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये लीवर के और गैस्ट्रिक एंजाइम्स को भी बहुत अच्छे से हमारी कॉफी हेल्प करती है। तो गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट और कॉफी ये दोनों होने की वजह से जिनको नींद नहीं आती है, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, या कोई भी एज रिलेटेड भी होता है कि जैसे एज बढ़ती जाती है लोगों की नींद कम होती जाती है, तो ये गैनोडर्मा हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और एक परफेक्ट स्ट्रेस बस्टर की तरह आप इसको डेली कंज्यूम कर सकते हो। और मेन गैनोडर्मा है इसके अंदर वो ऑर्गेनिक जर्मेनियम एक कंपाउंड है, वो हमारा ऑक्सीजन और एक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई जो है, जो हमारे ब्लड सेल्स को जरूरी है, नर्व्स को जरूरी है, पूरी ओवरऑल बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ये ऑक्सीजन आपका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से बढ़ाता है, और ये ऑक्सीजन अगर आपके ब्रेन को भी अच्छे से सप्लाई हो रहा है तो आपका ब्रेन का एक्टिविटी और ब्रेन का फंक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ाता है। इसकी वजह से ये आप जब भी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, आपको कोई भी काम में, स्टडीज में है या फिर जॉब में है, ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प देता है। तो ये हमारा लिंगजी कॉफी है, 3 in 1 एंड 2 in 1। उसमें नॉन डेयरी क्रीमर कॉफी पाउडर है, गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी बीन्स हमने इसमें यूज की है, और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट के साथ हमारा 3 in 1 कॉफी आता है। 2 in 1 कॉफी में कॉफी पाउडर है और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है। तो जैसे हम शुरू कर देते हैं कॉफी लेना, तो लोग आप 3 in 1 से स्टार्ट करो और आप फिर 2 in 1 पे शिफ्ट हो जाओ कॉफी के लिए। और कॉफी कंजम्पशन का ऐसा है कि 150 ml अगर आपने एक कप लिया तो उसमें आप वो सैचेट भी डाल सकते हो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा माइल्ड चाहिए तो आप 200 ml या फिर 250 ml में भी वो सैचेट डाल सकते हो। लाइक 1 सैचेट में आप 3 in 1 का 2 या 3 बार आप कर सकते हो। और लिंगजी कॉफी आप मैं खुद लिंगजी 2 in 1 1/4 जो होता है पैकेट उसका, वो 3-4 बार में यूज करती हूँ। एटलीस्ट आप 5-6 बार तो कॉफी कंजम्पशन कर सकते हैं। ओके, तो ये गैनोडर्मा के बेनिफिट्स के साथ हमें कॉफी के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए हमारा कॉफी जो है इस प्रकार से हेल्थ की तरफ जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ जाता है, राइट। और बाकी कॉर्डिसेप्स कॉफी है, कॉर्डिसेप्स कॉफी में हमारा कॉर्डिसेप्स नाम का मशरूम है जो हमारे लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके केसेस में, या जिनको सर्दी बुखार बार बार होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें फीवर भी ज्यादा होता है लोगों में, तो इनके कंडीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कॉर्डिसेप्स कॉफी ऐड कर सकते हो उनके डेली डाइट में। ओके, ये कॉफी का रिसर्च पेपर मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कॉफी के हेल्थ बेनिफिट्स जो जो प्रूवन है इसमें दिए गए हैं, आप ये रिसर्च पेपर स्टडी कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।